यादव, राधे राधे सर, राधे राधे। ममता कुमारी, राधे, हेलो सर, हेलो। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है और आज का लेक्चर हम स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी है जो पिछले लिंक से ज्वाइन थे वो सबको ये लिंक शेयर कर दीजिए और सब लोग इस लिंक से आप लोग क्या कीजिएगा कि ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप लोग का स्टार्ट होने वाला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जिसको शून्य कोटि की अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, सब लोग अपना उपस्थिति बता दीजिए, कौन कौन ज्वाइन है कौन कौन नहीं। ठीक है, नेहा कुमारी, हेलो सर, हेलो। चलो, आप लोग के लिए आज का क्लास जबरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जो है कम से कम आधा घंटा पूरा कंसंट्रेट करके आज पढ़िए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आज हम कवर कर। तो सब लोग जो है ना, जो भी विद्यार्थी है अपना उपस्थिति एकदम 100% फोकस आज रखिएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे समझ गए तो फिर क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगा। वो मेरा कहने का जस्ट एक ही मतलब है कि अगर बुआ अगर यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हो, अगर ये, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कल मैंने इसको पढ़ाया था, हो सके कोई विद्यार्थी नहीं कर पाए हैं, तो आज जो है हम इसको कराने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन हो चुके हैं वो सभी अपने फ्रेंड को ये लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, जिससे ये लेक्चर सब विद्यार्थी देख सकें, क्योंकि आज का लेक्चर जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। दिव्या जायसवाल, राधे राधे, राधे राधे बुआ। जल्द से जल्द सब लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज आपका टॉपिक जो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखना ये क्या है आप। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम देखो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनीशन, रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ, यहाँ पे आप लिखिएगा जीरोथ, जीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसका कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का रेट, जो भी रिएक्शन होगा उसका जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो जीरो पावर के, कोई भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो उसके जीरो पावर के ये प्रोपोर्शनल होगा। किसके? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के। यहाँ पे कहा क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम उसे कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसका, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, इस रिएक्शन का रेट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के जीरो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के जीरो एक्सपोनेंट के। समझे? रिएक्टेंट के जीरो एक्सपोनेंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन सा आपका? तो वो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो सिस्टम। इसको हम जो है ना थोड़ा सा डिटेल में आप लोग समझे, थोड़ा सा हम डिटेल में। ठीक है, देखो, देखो, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो ऑर्डर इसको हम लोग हिंदी में शून्य, शून्य कोटि, शून्य कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग समझने वाले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उस आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, क्यों इंपॉर्टेंट होता है पता है?
क्योंकि देखिए कभी कभी ये क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में मार्क्स वन में जो है, मार्क्स वन में जो है लगभग 2 क्वेश्चन इससे रहता ही है। फिर उसके बाद आपको जो है जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ, और सब्जेक्टिव में कहाँ इंपॉर्टेंट है पता है, ये मार्क्स 2 वाले में क्वेश्चन पूछेगा और मार्क्स 5 वाले में ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में ये मार्क्स 2 वाले में क्वेश्चन पूछेगा और मार्क्स 5 वाले में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, समझे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में ये आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसको हम लोग आज समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। ठीक, तो देखते हैं ये क्या है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या करता है, जैसे कि इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफाइन हम लोग ये क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन को कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं, इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, 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 वह वह उस रिएक्शन के, वह उस रिएक्शन के, वह उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के, वह उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के जो जीरो एक्सपोनेंट आएगा ना, जीरो एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट, उसके ये क्या होगा, उसके ये क्या होगा, तो वह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वह उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वह उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वह उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही होता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी को कहते हैं हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया। प्लीज बुआ सब आप लोग ज्वाइन होइए, ठीक है, आपके आपके लिए ही हम क्लास स्टार्ट किए। ठीक है, तो सब लोग ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, आपके लिए ही क्लास है, सभी लोग को बहुत इंपॉर्टेंट आज क्लास होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। जो भी विद्यार्थी है अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, समझा। क्योंकि अगर यहाँ समझ लिया ना तो आपको क्लास में दिक्कत। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं जिसका रेट जो है, जिसका रेट जो है, जस्ट जिसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसका रेट जो होता है, जिसका रेट जो होता है उस रिएक्टेंट के, उस रिएक्टेंट के जीरो एक्सपोनेंट के, जीरो एक्सपोनेंट के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है, सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है, समझे। तो यही आपका जीरो ऑर्डर, तो ये बात आप लोग समझ कर, ठीक है। अब इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते, इसका हम लोग डिफिनीशन कैसे ला सकते, तो ये डिफिनीशन था, इसको को लिखना पड़े ना तो डिफाइन के रूप में तो आप लिख सकते थे, अब जो बताया मैंने वो तरीका से परिभाषा आप इसका लिख सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो अब देखो हम जो अभी परिभाषा समझाए उसके आधार पे अगर कोई कहे आप क्या लिखे हैं, तो जैसे कि देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो कहता है डिफिनीशन, कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसे कहते हैं जिसका रेट, जिसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट के, उसी रिएक्शन के रिएक्टेंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो वो अभिकारक, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो अभिकारक। और अभिकारक, अभिकारक क्या होता है कि जैसे कि हम एग्जाम देने गए, हम जो एग्जाम देने गए हैं तो हम अभिकारक है, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्शन के केस में जस्ट सेम ही होता है कि हम रिएक्टेंट है और जो मेरा रिजल्ट है वो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसे कहते हैं जिसका रेट, जिसका रेट उस रिएक्टेंट के, उसी रिएक्टेंट के जीरो एक्सपोनेंट के, जीरो एक्सपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जीरो एक्सपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट और रिएक्शन, माना कि एक अभी, माना कि एक रिएक्शन, माना कि एक हमारे पास रिएक्शन जो ए है हमारा रिएक्टेंट है, जो कि बी प्रोडक्ट बना,
ए क्या है, तो ए मेरा रिएक्टेंट है, ए क्या है हमारा रिएक्टेंट है, और बी क्या है मेरा प्रोडक्ट है, बी क्या है हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ए कोई रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करके बी प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो जो इसका डिफिनीशन का है अकॉर्डिंग टू परिभाषा, अकॉर्डिंग टू परिभाषा, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या कहता है कि इसका जो रेट होता है ना, इसका जो रेट होता है सीधे समानुपाती होता है रिएक्टेंट के रिएक्टेंट के रिएक्टेंट के जीरो पावर के, रिएक्टेंट के जीरो पावर के। तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं dx बाई dt, रेट को लिख सकते हैं dx बाई dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिएगा कि रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है आपका ए है ना, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे ए है ना, तो रिएक्टेंट ए के ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के जगह पे हम लिखेंगे ए के ये जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो हम लिख सकते हैं dx बाई dt, dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर में जीरो है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लिखेंगे बरोबर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब बराबर लिखते हैं। बराबर में एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, के एक कांस्टेंट आएगा, के एक कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, के क्या आएगा यहाँ पे, के एक कांस्टेंट होगा हमारा। ठीक है, के एक क्या आएगा, के एक कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे ए के जीरो पावर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि डी एक्स बाई डी टी बरोबर के इंटू, अब हम पढ़े हुए थे पहले से कि दुनिया में अगर किसी के भी पावर में जीरो हो का वैल्यू कितना होता है, हमेशा वन होता है, हमेशा कितना होता है, वन होता है। अगर किसी चीज का भी पावर में जीरो हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। ठीक बा, तो देखा अगर एकड़ पावर में, अगर यहाँ पर जो आपका दिखा रहा है इसके पावर में अगर क्या है जीरो है, तो मतलब इसका भी मान कितना होगा, वन होगा ना, तो यहाँ पर भी इसका भी वैल्यू हम कितना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी एक्स बाई डी टी बराबर के को वन से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये के आएगा। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आता है, यहाँ से हमारा जो वैल्यू आता है वो क्या आता है आपका, देखिएगा यहाँ से आपका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है आपका, एक मिनट, देखना थोड़ा सा, यहाँ से हम डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या आया है, के आया है, डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या आया है, यहाँ से के आया है, डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या आया है, यहाँ पे हमको के आया है, डी एक्स बाई डी टी बराबर हमको क्या आया है, के आया है। तो यहाँ पे ये जो कहलाता है इसी को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, यही आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो। समझा, सब बच्चा ज्वाइन कर लो बाबू, सभी ज्वाइन करो। वाले कौन सर, गुड नाइट सर, भले वाले सर जी। ये क्या मैसेज का मतलब हम नहीं समझ, अच्छा पहले इसको समझ लो, ठीक है, तो उसके बाद हम कमेंट पे देखते हैं। एक बार और इसको हम अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं, मतलब इसको एक बार और जो है हम इसको समझा देते हैं। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम क्या बोले थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं
जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं कि जिसका जो रेट होगा, वह उसी रिएक्शन के रिएक्टेंट के जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो हमने माना कि एक रिएक्शन हमारे पास है जो कि ए अभिकारक है, बी उत्पाद में बदल रहा है। ए अभिकारक किस में बदल रहा है? बी उत्पाद में बदल रहा है। ए अभिकारक किस में बदल रहा है? ए अभिकारक बी उत्पाद में बदल रहा है। समझे? ए अभिकारक किस में बदल रहा है? तो बी उत्पाद में बदल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू परिभाषा, अकॉर्डिंग टू योर डिफिनीशन देखे थे पर जो बोला था रेट सीधा समानुपाती था अभिकारक के शून्य घात के, तो रेट को हम लोग क्या चीज से लिखते थे? dx बाई dt। और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था हमारा? रिएक्टेंट ए था, तो मैंने ए लिखा यहाँ पे। ठीक है, इसको जब आगे बढ़ाए तो dx बाई dt बराबर का, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो यहाँ पे बराबर लिखे और एक कांस्टेंट आया के, एक कांस्टेंट आएगा के। यहाँ पर ए के पावर में क्या लिखाएगा? जीरो लिखाएगा। ए के पावर में क्या लिखाएगा? जीरो लिखाएगा। तो यहाँ से dx बाई dt बराबर का बराबर के लिए के लिख दिए, और किसी के भी पावर में जीरो रहता है तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। इसके लिए यहाँ पे मान क्या हो गया? 1। dx बाई dt बराबर कथी होता है? के। एकरे कहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी को कहते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पता है क्या पढ़ाने वाले हैं? अब इसके बाद आपको मार्क्स 5 मिले, 5 नंबर का। इसके बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे? मार्क्स 5 पढ़ाएंगे अभी ही, डेरिवेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आज हम जो चाहते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन सब लोग कुछ इस तरह से पढ़ लो कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, हम ये चाहते हैं। यहाँ पे पढ़ लेगा क्लास में दिक्कत नहीं होने। अगर यहाँ आप नहीं समझ पाइएगा तो क्लास में हो सकता है कि आप लोग शोर शराबा करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझे? कि अगर आपको पढ़ना है कि समझना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको फ्यूचर क्या डिसाइड करना है। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको फ्यूचर क्या डिसाइड करना है वो आप डिसाइड कीजिएगा, समझे? अगर हम आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरा जरूर साथ दीजिए, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम इसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन देखो, ये है आपका डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। डेरिवेशन किसका है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का है। डेरिवेशन किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट। तो ये जो समझाया गया है ना, ये जो बात बताया गया है पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ में एक ये बात है, उसके बाद आपका एक ये बात है। ठीक है, ये दो बातें बताया गया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ तक ये वैल्यू निकाल दिया गया, के बराबर एक्स बाई टी, के बराबर एक्स बाई टी निकाला गया। तो ये जो है ना, ये के का मान ही हम लोग को निकालना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का मान क्या होने वाला पता है? आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट होगा ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, समझा? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या बताए। चलो देखा, प्रत्यूष का होता क्लास में। सर बार बार नेट, शायद नेटवर्क नहीं चल रहा, पता नहीं इतना चलता है क्लास के टाइम पर ही, लेकिन चलेगा, टेंशन नहीं लो। चलो देखो, हम जो है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो मैथमेटिक्स है वो समझ, डेरिवेशन, वही डेरिवेशन निकालेंगे आज। ठीक है, वही डेरिवेशन निकालेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर। देखो डेरिवेशन फॉर रेट कांस्टेंट, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट मतलब दर स्थिरांक के लिए, डेरिवेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ क्या चीज? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो वही चीज हम लोग निकालने वाले, मतलब रेट कांस्टेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं दर। तो के नहीं था, के, इसी का मान हम लोग
है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक के का मान क्या हो सकता है, वही हम लोग को आज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो माना कि माना कि एक माना कि एक शून्य माना कि एक कोटि की माना कि एक कोटि की अभिक्रिया ए सॉरी अभिक्रिया है, माना कि एक कोटि की अभिक्रिया है क्रिया है जिसमें इसमें ए अभिकारक ए अभिकारक बी ए अभिकारक बी उत्पाद में बी उत्पाद में गति हो रहा है, बदल रहा है, बी उत्पाद में बदल रहा। ठीक है, माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसमें कि ए अभिकारक किसमें बदल रहा है, बी उत्पाद में बदल, जिसमें ए अभिकारक किसमें बदल रहा है, बी उत्पाद में ये बदल रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, ए अभिकारक है इसमें बदला है ये, तो बी में बदला, मतलब ए हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट, ए क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और बी जो होगा हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, बी हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो चीज, ए रिएक्टेंट होगा और बी प्रोडक्ट होगा। अब जैसे इसको समझो, अब इसको समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे देखो, अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के अगर हम समय जो अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए अगर जो समय है वो समय जो है अगर हम कुछ नहीं देते, मतलब समय जीरो देते, तो यहाँ पे ए का मान जो है, ए जो अभिकारक है क्या बी में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, तो बी का मान जीरो हो जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अगर हम इस अभिक्रिया को होने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के अगर हम समय नहीं देते, मतलब टाइम जीरो देते, क्या देते हैं हम लोग, अगर टाइम जीरो देते, अगर समय हम जीरो देते, क्या सभी बच्चे चले गए क्या, देखो अगर इस अभिक्रिया को पूरा होने में, अगर इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए अगर हम समय कितना देते हैं, समय अगर हम जीरो देते हैं, तो ये जो ए अभिकारक है क्या बी में बदलेगा, तो बी में कुछ नहीं बदलेगा, तो बी के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, के लिए इसका मान कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर यही चीज हम कहे कि अगर समय जो है हम टी दे देते हैं, टी का मतलब कोई भी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, अगर कोई भी हम समय दे देते, ठीक है, तो अगर जैसे ही अगर हम कोई समय देते हैं, तो यहाँ पे ये जो था ना, ये जो था यहाँ पे अब एक्स में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे ए जो था वो एक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो ये बचेगा क्या, तो यहाँ पे ये एक्स बचेगा, क्या बचेगा, ए माइनस एक्स यहाँ पे बचने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक यह बात समझ में आया कि हम एक शून्य कोटि की अभिक्रिया लिए है जिसमें कि ए अभिकारक है जो कि किस में बदल रहा है, बी उत्पाद में बदल रहा है। तो ए हमारा अभिकारक था जो बी में बदल रहा था, अगर इसी को बदलने के लिए अगर समय हम इस, तो ये जो ए जो था ना वो कुछ नहीं बन पाता, लेकिन जैसे ही समय कुछ दिए तो ये जो ए जो था वो एक्स में बदल गया, तो अब बचेगा हमारे पास कथी, ए माइनस एक्स। तो अब हम शून्य कोटि की परिभाषा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मतलब परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या पढ़े, परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं। परिभाषा कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिसका जो रेट होता है, जिसका जो दर होता है, तो रेट मतलब अभिक्रिया का जो दर होता है, रेट होता है, वह अभिकारक के मतलब रिएक्टेंट के, वह अभिकारक के मतलब रिएक्टेंट के जीरो एक्सपोनेंट मतलब शून्य घात के सीधे समानुपाती हो। ये परिभाषा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसका जो दर होगा वो अभिकारक के शून्य घात के सीधे समानुपाती हो। तो ये डिफिनीशन के अनुसार। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में लिखें। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे दर, तो दर को हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ से है, डी एक्स बाई, दर को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी से, और ये क्या कहता है, समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा। और अभिकारक यहाँ पे कौन था, अभिकारक हमारे पे कौन था, यहाँ पे देखिएगा
अभिकारक हमारा कौन है, तो ये अभिकारक है ना, ठीक। तो इसको हम देखते हैं, तो अभिकारक के जगह पे ना हम यहाँ पे लिखेंगे अब ए, अभिकारक के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, 0। तो इसको और आगे तोड़ेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। अब देखो समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो एगो बराबर लिखाता है और एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए का जो मान था, ए का मान अब देखो, जब समय जैसे ही हम टी दिए थे, जैसे ही समय हम टी दिए थे, देखिए जैसे ही समय हम टी दिए थे, तो ये जो मान हो गया था ना, तो कितना हो गया था, जैसे ही समय हम टी दिए थे, ये जो मान हो गया था वो हमारा ए माइनस एक्स हो गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस, ए का मान क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी बराबर के का तो के लिखा जाएगा, और यहाँ पे ए माइनस एक्स है, तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जस्ट पढ़े थे, अगर किसी के भी पावर में 0 रहेगा ना, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे ना। और किसी का भी वैल्यू 0 आएगा, का वैल्यू का पावर में किसी के भी पावर में अगर 0 आएगा, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा, अब यहाँ पे कितना हो, यहाँ से हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी बराबर, डी एक्स बाई डी टी बराबर के आएगा। अब हम चाहे तो क्रॉस गुना करें, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, देखो डी एक्स बाई डी टी बराबर, हम लोग सॉरी डी एक्स बाई डी टी हम लोग क्या वाले हम लोग, कि हम लोग लिखेंगे अब क्रॉस गुना, ऊपर को नीचे से और नीचे को ऊपर से। तो dx को 1 से गुना करेंगे, तो dx को 1 से करेंगे तो dx हो जाएगा बराबर, अगर हम k को करेंगे तो k इंटू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो वैल्यू है, यहाँ तक जो आपका वैल्यू है, तो देखिएगा, तो dx बाई dx बराबर k इंटू डी टी आ गया। dx बराबर क्या आएगा, k इंटू डी टी आ जाएगा। dx बराबर क्या आएगा आपको, k इंटू डी टी आएगा, समझे। तो इसको अब थोड़ा सा हम और आगे लेकर चलते, इसको जो है हम थोड़ा सा और आगे लेकर, ठीक है, और आगे, ठीक, इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इसको जो है ना, इतना समझ में आ गया हो, इतना समझ में सबको आ गया है ना, इतना सबको समझ में आ गया है ना। तो देखो इतना को पहले तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे समझाते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, इसका ना दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर, हम क्या करेंगे यहाँ का दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करें। तो देखिए हम थोड़ा सा इधरे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आगे हम करेंगे। अब यहाँ से क्या करना है हमको, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, आप लोग पढ़े हुए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर, अब आपको पता है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रहेगा। उसके बाद किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी का करेंगे। तो आपको पता होगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इसके साथ में कोई एक कांस्टेंट बराबर k इंटू के लिखेंगे। अब dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट लगता है। अब देखो दोनों तरफ कांस्टेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट 1 मान लेंगे, इसको कांस्टेंट 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे x, अब देखो कांस्टेंट कांस्टेंट को एक जगह, x बराबर k इंटू टी प्लस T2 माइनस वन कर ले। अब यहाँ से लेट करेंगे, चूंकि T2 माइनस C1 को हम क्या मानेंगे, C मानेंगे। T2 माइनस C1 को हम क्या मानने वाला यहाँ पे, ठीक है, T2 माइनस C1 को हम क्या मानने वाला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से आपका क्या होगा, देखो कि x बराबर k इंटू टी प्लस, x बराबर k इंटू टी प्लस, समझे, x बराबर क्या होगा, k इंटू टी प्लस
एक्स बराबर के इंटू टी प्लस, तो इसको हम मानेंगे पर ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट होगा। तो अभी इसको और आगे हम समझते हैं, इसको और आगे करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान, ठीक है। अब देखो इतना को आप समझ में आ गया होगा, इतना सबको तो समझ में आ गया होगा जहां तक हमको भी लग रहा है, इतना जो है सबको समझ में तो आ ही गया होगा, जहां तक मुझे अंदाजा है इतना जो है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते, इसको जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते, चलो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक्स बराबर के इंटू टी प्लस, इतना तक इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया ना। देखो इसको थोड़ा सा हम आगे, देखो अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपका इक्वेशन फर्स्ट आया था एक्स बराबर के इंटू टी प्लस, यही ना आपका इक्वेशन था, यही ना आपका इक्वेशन, एक्स बराबर के इंटू टी प्लस, तो थोड़ा सा बोल्ड में लिख दे, हम बोल एक्स बराबर के इंटू टी प्लस, यहाँ तक आपका जो वैल्यू आया था ये आपका आया था इक्वेशन, ठीक है, इसी को समीकरण फर्स्ट बोले। अब इसको हम आगे तोड़ेंगे, क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन मतलब शुरुआत का समय देखे थे रिएक्शन को, जब हम शुरुआत किए थे ना तो हम क्या बोले थे याद है, इसमें हम समय, जब हम समय मतलब जो टाइम है कितना दिए थे, जीरो दिए थे। तो जब टाइम हम जीरो दिए थे, अब देखिएगा अभी जस्ट इसमें, कि इसमें देखना आप लोग, देखिए यहाँ पे हम समय जब जीरो दिए थे तो यहाँ पे जो ए का मान था वो कितना था, जीरो था, तो मतलब ये एक्स जो बना था वो कितना था, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आएगा, जीरो आएगा, एक्स कुछ बना नहीं था तो यहाँ पे इसका मान हम लोग जीरो लेकर चले, तो इसका मान जब हम जीरो लेकर चलेंगे तो जब समय हम कुछ नहीं दिए थे, टाइम बराबर जीरो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो भी कुछ नहीं बने, प्रोडक्ट भी आपका कुछ नहीं बने, तो ये जो दोनों मान हैं टी का और एक्स का, इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो नाउ, नाउ पुटिंग, पुटिंग these values, putting these values in इक्वेशन नंबर क्या थी, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब इसका मान डालते हैं तो क्या मिलता है, पी गेट, हमें क्या मिलता है, तो देखिए जो हमारा इक्वेशन था एक्स बराबर के इंटू टी प्लस, तो अब एक्स का मान कितना है यहाँ पे, एक्स का मान क्या है, जीरो, क्या रखेंगे जीरो, के इंटू टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का मान जीरो, टाइम का मान जीरो बराबर सी, तो यहाँ से जीरो बराबर के को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो प्लस सी, तो यहाँ से हमारे को सी का मान जो है, हमको सी का मान कितना मिला, तो सी का मान जीरो के बराबर मिला। अब इस सी का मान जो है, इस सी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखें, सी का मान भी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखें। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सी का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, सी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट जो है एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी, एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी है, तो अब यहाँ पे सी का मान रखें, एक्स बराबर के इंटू टी, सी का मान कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे हो गया एक्स बराबर के इंटू, एक्स बराबर क्या हो गया, के इंटू टी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेट कांस्टेंट निकालना है, किस क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या था, के था ना, यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या था, के था, तो के का मान निकालेंगे, तो के तो भाई गुना है टाइम के साथ, तो टाइम को अगर हम इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, हम लिखेंगे टाइम को अगर इधर भेज देंगे तो लिखेंगे के बराबर एक्स बाई टी, के बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बाई टी लिखने वाले, के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बाई टी लिखने वाले,
के बराबर क्या लिखेंगे, x/t। तो यही आपका कहलाता है, यही कहलाता है आपका क्या चीज़, यही कहलाता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो मान है x बराबर के बराबर x/t है। देखो आप लोग पहले अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट